सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और किस उद्देश्य से आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा है। मैं एक्स MLC कैंडिडेट लखनऊ खंड हूँ। मैंने जो है 2020 का चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं पिछले और कुछ पूछना कट करूँगा। जी सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और किस उद्देश्य को और किस घटना को लेकर आप ज्ञापन देने आए हैं। मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा है। मैं एक्स MLC कैंडिडेट लखनऊ खंड हूँ। मैं दलित समाज से आता हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, दलितों पे घोर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं किसी को बड़ी मूंछ रखने पे जो है हत्या कर दी जा रही है, कहीं कोई घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको लेकर के हत्या की जा रही है। इसीलिए हम लोग आक्रोशित हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से नोटबंदी आदि चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, ऐसे ही जातिबंदी को भी कर दिया जाए, जिससे कि हमारे दलितों पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। जाति को लेकर कभी भी किसी के कोई हत्या ना की जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, इस तरह को लेकर के। और जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सभी मीडिया में चल रहा है, जो राजस्थान के नागौर में अभी जो घटना हुई है, जो जालौर में जो बच्चा पानी पी रहा था, घड़े से पानी छू लेने मात्र से उसकी हत्या कर दी गई। हम लोग उसके प्रति जो है आक्रोशित हैं और हमने जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि उस केस की CBI जाँच हो और उस परिवार को, जो परेशान पर पीड़ित परिवार है, उसको अच्छा मुआवजा मिले और नौकरी मिले। और वहाँ की जो प्रदेश सरकार है, जो दलितों के ऊपर अत्याचारों को नहीं रोक पा रही है, ऐसी सरकार को वहाँ से बर्खास्त करने का काम किया जाए। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपका संगठन का नाम बताइए सबसे पहले। मेरा संगठन है राष्ट्रीय बेरोजगार मंच। हम बेरोजगारों की आवाज़ भी उठाते हैं समय समय पर, और ये पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार बेरोजगारों के प्रति संघर्ष करते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित हम लोग जो है कई प्रदेशों में भी बड़ी टीम बना रखी है, जहाँ पे हम लोग बराबर जो है सरकार को घेरते रहते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पे। भारत के माननीय गृह मंत्री जी से क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत के माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मतलब पूरे देश में सिक्योरिटी से लेकर सुरक्षा तक की सारी व्यवस्था की जा रही है, दलितों के प्रति भी कोई एक ऐसा कठोर कानून सुरक्षा को लेकर बनाया जाए, जिससे कोई भी यदि दलित उत्पीड़न करता है तो उसको तुरंत, ज़्यादा देर तक नहीं, ज़्यादा डिले नहीं, बहुत कम समय में उससे बड़ी से बड़ी सख्त से सख्त सजा दी जा सके। अगर अभी लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि दलित पैसे लेकर समझौता कर लेते हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है? मैं ऐसे किसी भी आदेश का खंडन करता हूँ कि दलित उत्पीड़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो कहीं किसी भी तरह से अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवा पा रहा है। कि उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं हरदोई जनपद का निवासी हूँ। मुझे पिछले 3 साल से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी हत्या कराने तक की यहाँ साजिशें हो रही हैं और लगातार मेरे ही ऊपर फर्जी तमाम तरह के जो है मुकदमे लिख के मुझे जिला बदर करने तक की तैयारी की जा रही है। दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, उनका कोई नहीं सुनने वाला है। माननीय योगी जी से थोड़ी उम्मीद है, जब से इनकी सरकार आई है कुछ राहत है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं अन्य प्रदेशों में हो रही हैं, हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं और ये जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है, इसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, इससे पहले कई घटनाएं अन्य स्तर की होती है, जो माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन दलितों पर जब कोई अत्याचार होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? इसके पीछे कैसी मानसिकता है? मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि जिस तरह से स्वतः संज्ञान सिर्फ सवर्णों के लिए लिया जाता है, ये आपत्तिजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दलितों के केसों में भी जो है स्वतः संज्ञान माननीय न्यायालय को लेना चाहिए, लेकिन इस तरह जब नहीं करते हैं तो इनकी एक घृणित मानसिकता जो है इसका प्रदर्शित होती है। इस देश के अंदर ऐसे दोहरे मापदंड जो अपनाए जा रहे हैं, ये देश के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दलित घटना को लगभग 27 से 28 दिन है, जिस लखनऊ खंडपीठ ने कहा था कि दलित पैसे लेकर समझौता कर ले, उसके द्वारा अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। मैं माननीय न्यायालय को फिर से एक बार कहूँगा कि वैसे तो वो बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान न्यायालय के जो है जजों के द्वारा ही फैसले किए जाते हैं, लेकिन मैं माननीय न्यायालय को फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इनमें भी एक बार स्वतः संज्ञान लेकर देखें, स्थिति का जायजा लें। ऐसे कितने लोग हैं जो पैसे लेकर के अपने बच्चे को मरवाने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोई वक्तव्य नहीं आया इस घटना के बारे में, तो क्या कहेंगे आप? मैं उनको लेकर के बस इतना कहूँगा कि उनके स्टेट का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है व्यस्तता रही हो, लेकिन उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसी कांग्रेस सरकार को, जो कि वहाँ दलितों का उत्पीड़न कर रही है, ऐसी सरकार के खिलाफ उन्हें माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक पत्र उन्हें भी देना चाहिए कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।